नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एवरीथिंग में। प्रीवियस लेक्चर में हमने इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज के लेक्चर में हम उसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज के जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में गिवन है द रेशियो बिटवीन इनकम ऑफ एबीसी इज 3:4:5 and the ratio between their expenditure is 2:3:6. If she is saving 2/3 of his income, what is the ratio between their savings? तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें इनकम का रेशियो गिवन है एबीसी के और एबीसी के एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है और हमें इन तीनों के सेविंग का रेशियो फाइंड करना है। एबीसी के सेविंग का रेशियो फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर एक लाइन गिवन है, इसका मीनिंग समझेंगे। लाइन में क्या गिवन है, सी इज सेविंग 2/3 ऑफ हिज इनकम। तो देखो यहाँ पर अगर आपकी इनकम 3 है, सी की इनकम यहाँ पर 3 है, सी की इनकम यहाँ पर 3 है, तो सेविंग होगी 2। ये इस लाइन का मीनिंग होता है कि सी की इनकम अगर 3 है तो सेविंग है 2। और यहाँ पर हमें इनकम का और एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है, तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर का रेशियो होगा आपका इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यानी 3 - 2 = 1। तो यहाँ पर ये आ गया इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:2:1। देखो यहाँ पर इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है हमें 3:2:1। यह है सी का। किसकी इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो ये है सी का। सी का रेशियो हमें गिवन है। तो देखो यहाँ पर हमें ए बी सी, यहाँ पर इनकम का रेशियो है 3:4:5। यह है इनकम का रेशियो। और एक्सपेंडिचर का रेशियो होगा आपका, एक्सपेंडिचर का रेशियो है 2:3:6। तो यहाँ पर हमें सी का रेशियो गिवन है, तो यहाँ पर हमें सी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहाँ पर सी का गिवन है, इसलिए हम यहाँ पर सी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। सेम नहीं है तो हम सेम बना लेंगे। तो देखो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 5th और 6th के टेबल में आती है, वो है 30। तो हम सी को 30 बना लेंगे। तो 5 को 30 कैसे बनाएंगे, यहाँ पर करेंगे 6 से मल्टीप्लाई और 6 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। तो हमें यहाँ पर होल रेशियो को करना पड़ेगा 6 से मल्टीप्लाई। ये हमने बेसिक में देखा था, क्योंकि आप रेशियो को कौन से भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो या डिवाइड कर सकते हो, लेकिन आपका रेशियो चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पर करेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर इनकम का रेशियो होगा आपका 18:24:30 और एक्सपेंडिचर का रेशियो होगा आपका 10:15:30। यहाँ पर हमने होल रेशियो को 6 से मल्टीप्लाई किया, होल रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई किया। तो देखो यहाँ पर हमें गिवन है ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो है, तो यहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो है 3:1। तो हम होल रेशियो को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इनकम का रेशियो में गिवन है, और एक्सपेंडिचर को करेंगे हम 1 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर एक कॉमन मिस्टेक होती है कि मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ पर 30 को और यहाँ पर 30 को 3 या 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर करते हैं 30 को 3 से मल्टीप्लाई सी की वैल्यू को, और यहाँ पर भी सी की वैल्यू को। तो ऐसा हमें नहीं करना होता है, हमें होल रेशियो को मल्टीप्लाई करना होता है, होल रेशियो को। तो देखो यहाँ पर इनकम का रेशियो होगा आपका 18:3:54:24 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा आपका 72, 33:90। और यहाँ पर एक्सपेंडिचर का रेशियो होगा आपका 10:15:30। हमें फाइंड करना है सेविंग का रेशियो। सेविंग होती है आपकी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। 54 - 10 होगा आपका 44:72 -15 होगा आपका 57। 90 - 30 होता है आपका 60। यानी एबीसी की सेविंग का रेशियो आ गया आपका 44:57:60, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में गिवन है द रेशियो बिटवीन इनकम ऑफ एबीसी इज 9:8:11 and the ratio between their saving is 5:6:8. If his expenditure is 1/3 of his income, what is the ratio between their expenditure? तो देखो यहाँ पर हमें एबीसी के इनकम और सेविंग का रेशियो गिवन है,
और हमें एक्सपेंडिचर का रेशियो फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर एक लाइन गिवन है, एज एक्सपेंडिचर इज 1/3 ऑफ इज इनकम, यानी एक एक्सपेंडिचर है इनकम के 1/3 है। इसका हम मीनिंग यहाँ पर समझेंगे। अगर एक ही इनकम 3 है तो एक्सपेंडिचर है यहाँ पर 1, एक ही इनकम 3 है तो एक्सपेंडिचर यहाँ पर है 1। तो यहाँ पर हमें इनकम और सेविंग का रेशियो गिवन है, तो यहाँ पर हम सेविंग का रेशियो करेंगे फाइंड, 3 - 1 इक्वल टू होगा 2, क्योंकि सेविंग होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर रेशियो आ गया आपका 3:1:2। तो देखो यहाँ पर इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो है 3:1:2। तो ये है एक ही इनकम, एक ही एक्सपेंडिचर और एक ही सेविंग का रेशियो। तो देखो यहाँ पर हमें ए बी सी के इनकम का रेशियो गिवन है, वो है 9:8:11, और हमें सेविंग का रेशियो गिवन है वो है 5:6:8। तो यहाँ पर हमें ए के इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो गिवन है, तो यहाँ पर हमें ए की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर है डिफरेंट, तो हम सेम बना लेंगे। यहाँ पर 9, यहाँ पर है 5, तो यहाँ पर करेंगे हम 45। तो इस रेशियो को हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। अगर हम यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 5 होता है आपका 45, और यहाँ पर हम करेंगे 9 से मल्टीप्लाई। ये होगी हमारी सेम। तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर इनकम है आपकी 3, तो इस इनकम को 3 से मल्टीप्लाई, और सेविंग है आपकी 2, सेविंग है 2, तो यहाँ पर करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई। पिछले स्टेप में हमने, पिछले क्वेश्चन में हमने 2 स्टेप किए थे, इस क्वेश्चन में हमने शॉर्टकट किया है, हमने एक स्टेप कम किया है। तो यहाँ पर हम 15 से, देखो 15 से करेंगे हम रेशियो को मल्टीप्लाई, 15 9 ज़ा 135, 15 8 ज़ा 120, और 15 11 ज़ा होता है 165। यहाँ पर आएगा आपका सेविंग का रेशियो, 9 2 ज़ा 18, 18 5 ज़ा 90, 18 6 ज़ा होगा आपका 108, और 18 8 ज़ा होगा आपका 144। तो हमें यहाँ पर एक्सपेंडिचर का रेशियो फाइंड करना है। तो ये आपका 135 है, 135 है। तो एक्सपेंडिचर होता है आपका इनकम माइनस सेविंग, इनकम माइनस सेविंग। तो 135 माइनस 90 तो होगा आपका 45, 120 माइनस 108 तो 12, 165 माइनस 144 तो होगा आपका 21। तो यहाँ पर हम करेंगे इसे 3 से डिवाइड, तो आएगा आपका 15:4:7। तो आपका एक्सपेंडिचर का रेशियो आएगा 15:4:7, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में गिवन है, अ सम ऑफ ₹710 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन सच वे दैट ए गेट ₹30 मोर देन बी एंड बी गेट्स ₹40 मोर देन सी, द रेशियो ऑफ देयर सैलरी इज। तो देखो यहाँ पर हमें 710 रुपए ए बी सी में इस प्रकार विभाजित करना है, इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 30 रुपए और बी को सी से 40 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो हमें एबीसी की सैलरी का रेशियो फाइंड करना है, यानी हमें एबीसी के वेतन का अनुपात फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर ए बी और सी, सी की वैल्यू लेंगे यहाँ पर एक्स, और यहाँ पर बी गेट्स ₹40 मोर देन सी, यानी बी को सी से 40 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो एक्स से उन्हें 40 रुपए मिलेंगे ज्यादा, और ए को बी से 30 रुपए ज्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पर होगा 40 + 30 70, तो यहाँ पर होगा एक्स + 70, और इनकी टोटल है आपकी 710 रुपए, यानी 710। तो यहाँ पर x + x + x 3x, 70 + 40 होगा आपका 110 इक्वल टू 710। तो यहाँ पर 3x इक्वल टू 710 माइनस 110। तो यहाँ पर 110 आपका पॉजिटिव में, साइड चेंज करेगा तो होगा निगेटिव में। तो 3x इक्वल टू है 600। तो यहाँ पर 3 1 जा और 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू होगी आपकी 200, x की वैल्यू आ गई आपकी 200। हमें सैलरी का रेशियो फाइंड करना है, तो पहले हमें सैलरी फाइंड करनी है। तो होगा ए बी सी, यहाँ पर
ए की सैलरी आपकी एक्स प्लस 70, बी की सैलरी आपकी एक्स प्लस 40 और सी है आपका 200। तो देखो यहाँ पर एक्स प्लस 70, तो यहाँ पर 200, एक्स की वैल्यू प्लस 70, यहाँ पर एक्स प्लस 40, तो 200 प्लस 40 और यहाँ पर 200। तो ए की सैलरी आपकी 270 रुपीज़, बी की सैलरी आपकी 240 रुपीज़, सी की सैलरी आपकी 200। इनका रेशियो में फाइंड करना है। तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो आएगा आपका 27:24:20। तो ये आ गया आपका ए बी सी की सैलरी का रेशियो 27:24:20 एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन है ये, काफी बेसिक लेवल का क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है तो ये क्वेश्चन आप कुछ ही सेकंडों में माइंड में कर सकते हो। तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग कैसे बनेगी, तो आपको पहले 2 से 3 बार क्वेश्चन रीड करना होगा, उस क्वेश्चन को समझना होगा कि इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या है और हमें फाइंड क्या करना है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो आप उसे सॉल्व कर सकते हो। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है a sum of rupees 1030 is divided among ABC in a such a way that A gets rupees 30 more than B gets rupees 50 more than C. How many rupees will ABC get? तो देखो यहाँ पर 1030 की राशि हमें ABC में इस प्रकार बांटनी है कि A को B से 30 रुपए और B को C से 50 रुपए अधिक मिलते हैं, तो हमें ABC को कितने रुपए मिलेंगे फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर A बी सी, सी की वैल्यू मानेंगे हम एक्स और बी को सी से 50 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो यहाँ पर एक्स से 50 रुपीज ज्यादा मिलेंगे। ए को बी से 30 रुपीज ज्यादा मिलते हैं, 30 रुपए अधिक मिलते हैं, तो देखो यहाँ पर 50 प्लस 30 80, तो ए की वैल्यू होगी यहाँ पर 80। तो इन तीनों की एडिशन है 1030। तो देखो यहाँ पर x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x प्लस 80 प्लस 50 130 इक्वल टू 1030। 3x इक्वल टू 1030, यहाँ पर पॉजिटिव है, साइड चेंज होगी तो हो गया नेगेटिव, तो -130। 3x इक्वल टू 900, तो x इक्वल टू होगा आपका 3 1 जा 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू हो गई आपकी 300। तो हमें ए बी सी को कितना रुपए मिलेगा ये फाइंड करना है। तो देखो ए बी सी, तो सी की वैल्यू है एक्स, तो यहाँ पर 300, सी को मिलेगा 300। बी की वैल्यू है यहाँ पर एक्स प्लस 50, तो एक्स की वैल्यू है 300 प्लस 50 और यहाँ पर ए की वैल्यू है एक्स प्लस 80, तो यहाँ पर 300 प्लस 80। तो ए को मिलेंगे 380 रुपीज़, बी को मिलेंगे 350 रुपीज़ और सी को मिलेंगे 300 रुपीज़, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है ₹6060 इज डिवाइडेड बिटवीन एबीसी इन सच वे दैट इफ इट रिड्यूस ₹15 फ्रॉम ए शेयर्स, ₹20 फ्रॉम बी शेयर्स, ₹25 फ्रॉम सी शेयर्स, then the ratio of their parts become 5:7:8. How much was C's original share? तो देखो 6060 एबीसी में बांटे गए, अगर वो ए में से 15 रुपए, बी में से 20 रुपए और सी में से 25 रुपए कम करता है, तो उनका रेशियो होता है 5:7:8। तो हमें सी का ओरिजिनल शेयर फाइंड करना है। तो देखो वो ए में से 15 रुपए, बी में से 20 रुपए और सी में से 25 रुपए कम करता है, तो टोटल कितना कम करता है 60। 6060 में से वो 60 रुपए कर रहा है कम, तो उसके पास बचे 6000 और 6000 का रेशियो 5:7:8। तो इनके एडिशन है आपकी 5 + 7 12 + 8 20, इनकी एडिशन है 20 और एक्चुअल में 6000। 21 जा 23 जा, तो 1 की वैल्यू आ गई आपकी 300, 1 की वैल्यू आ गई 300। तो यहाँ पर हम ए बी सी का शेयर फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू है यहाँ पर 5 × 300, बी के 7 × 300 और सी के 8 × 300।
ए का शेयर है आपका 1500, बी का है 2100 और सी का है 2400। लेकिन हमें पूछा ओरिजिनल। ओरिजिनल ओरिजिनल कब था? जब ये रिड्यूस नहीं किया था। रिड्यूस नहीं किए थे हमने, तब तब की पूछी गई है। तो देखो यहाँ पर ए में हम करेंगे 15 ऐड, जो हमने रिड्यूस किया था। बी में हम करेंगे 20 ऐड और सी में हम करेंगे 25 ऐड। तो यहाँ पर ए बी सी का ओरिजिनल शेयर है आपका, इनकी एडिशन है आपकी 15 बी की एडिशन है आपकी 2120 और सी की एडिशन है आपकी सी की 2425। हमें पूछा था ओरिजिनल शेयर, तो ये है आपके ओरिजिनल शेयर। तो सी का ओरिजिनल शेयर है 2425 एंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में गिवन है 3 एम्प्लॉय कमल विमल एंड विमल डिवाइडेड ₹1260, यानी 3 एम्प्लॉय है कमल विमल और विमल, उन्होंने उनके बीच में 1260 रुपए डिवाइड किए इन सच वे दैट ₹25, ₹20, ₹15 आर रिमूव फ्रॉम दी सम दैट कमल विमल और विमल। जो कमल को मिले थे शेयर उनमें से 25 रुपए, जो विमल को मिले थे उनमें से 20 रुपए और जो विमल को मिले थे उनमें से 15 रुपए उन्होंने रिमूव कर दिए। तब उनका शेयर हुआ है 19:14:7। कब हुआ है? जब उन्होंने रिमूव किए थे। तो ए में से कितनी किए? 25, बी में से 20 और सी में से 15। तो टोटल किए उन्होंने 60 रुपए रिमूव। तो 1260 में से 60 रुपए उन्होंने रिमूव किए, तो बचे 1200 रुपए। तो उनका रेशियो है 19:14:7। इनकी टोटल है आपकी 40, इनकी टोटल है 40 और एक्चुअल में है 1200। तो यहाँ पर 41 जा 43 जा 120, तो 1 की वैल्यू आ गई आपकी 30। तो हमें पूछा क्या है, कमल को कितने मिले थे, कब मिले थे? ये 1260 में से कितने मिले थे, यानी ओरिजिनल शेयर पूछा है हमें। देखो कमल विमल और विमल, इनका हम शेयर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर होगा 19 इंटू 30, 14 इंटू 30 और 7 इंटू 30। तो इनका मल्टीप्लीकेशन होगा आपका 570, यहाँ का 420 और 210। जो निकाले थे हमें ऐड करना है, ओरिजिनल फाइंड करना है। तो जो जितने निकाले थे, तो कमल में से निकाले थे 25, तो हम यहाँ पर 25 ऐड करेंगे, यहाँ पर 20 ऐड करेंगे और यहाँ पर हम करेंगे 15 ऐड। ये जो हमने निकाले थे 25, 20, 15। तो कमल को मिले 595, विमल को मिले 440 और विमल को मिले 225। और हमें पूछा है कमल को कितने रिसीव, यानी कमल का ओरिजिनल शेयर, तो 595 यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन नहीं है और क्वेश्चन में गिवन है अ सम ऑफ ₹15,525 इज डिवाइडेड अमंग सुनील, अनिल एंड जमील। सुनील, अनिल और जमील के बीच में 15,525 रुपए यानी 15,525 रुपीज बांटे गए। Such that is ₹22, ₹35 and ₹48 be diminished from their shares respectively। तो देखो सुनील के शेयर में से 22 रुपए, अनिल के शेयर में से 35 रुपीज और जामिल के शेयर में से 48 रुपीज घटा दिए जाते हैं। तो उनका रेशियो होता है 7:10:13। जो रिमेनिंग वैल्यू है उनका शेयर है 7:10:13। What would have been the ratio of their sums if ₹16, ₹77, ₹37 respectively were added to their original shares। तो देखो अगर सुनील के ओरिजिनल शेयर्स में 16 रुपीज, अनिल के ओरिजिनल शेयर्स में 77 रुपीज और जामिल के ओरिजिनल शेयर्स में 37 रुपीज अगर ऐड किए जाते हैं तो उनके ओरिजिनल शेयर का रेशियो हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर 22 रुपीज, 35 रुपीज और 48 रुपीज यहाँ पर डिमिनिश होते हैं। कितने? 22, 35 और 48। तो इनकी एडिशन है आपकी 105। कितनी है? 105। तो यहाँ पर 15,525 में से हमें 105 यहाँ पर डिमिनिश करने यानी घटा देने हैं।
तो बचेंगे आपके पास 15420। कितने बचे? 15,420, 15,420। तो यहाँ पर इनका रेशियो है 7:10:30, तो इनके एडिशन है आपकी 30। तो 30 की वैल्यू है आपकी 15420। तो यहाँ पर होगा आपका 31 जा, और 30 से हम इस वैल्यू को अगर आप डिवाइड करते हो तो आती है आपकी 514। तो 1 की वैल्यू आई आपकी 514। तो देखो यहाँ पर सुनील, अनिल और जमील का हमें यहाँ पर ओरिजिनल शेयर फाइंड करना है। तो पहले हम 514 को करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, 514 को करेंगे हम 10 से मल्टीप्लाई, और 514 को करेंगे हम 13 से मल्टीप्लाई। इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा आपका 3598, 5140 और 6682। तो हमें यहाँ पर ओरिजिनल शेयर फाइंड करना है। ओरिजिनल तो हम यहाँ पर करेंगे 22 ऐड, यहाँ पर 35, 22, 35 और 48 जो हमने कम किए थे, तो यहाँ पर 48, ये आ गया हमारा ओरिजिनल शेयर। तो इनमें हमें 16 रुपीज सुनील में, अनिल के शेयर में 77 और जामिल के शेयर में 37 ऐड करने हैं। तो यहाँ पर इनके एडिशन आएगी आपकी 3636, यहाँ पर आएगी आपकी 5252 और यहाँ पर आएगी आपकी 6767। तो इन तीन वैल्यू को आप अगर 101 से यहाँ पर डिवाइड करते हो, 101, यहाँ पर 101, यहाँ पर 101, तो आपका रेशियो आएगा 36:52:67। तो आपके ओरिजिनल शेयर का रेशियो है 36:52:67, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में गिवन है डिवाइड ₹773 अमंग ABC सच दैट इफ देयर शेयर बी इंक्रीज बाय ₹2, ₹3, ₹5 रिस्पेक्टिवली द रिमाइंडर शैल बी इन द रेशियो 2:3:4। तो देखो यहाँ पर 773 हमने ABC में डिवाइड किया है, बांटे है। अगर ए के शेयर में हम 2 रुपीज, बी के शेयर में हम 3 रुपीज और सी के शेयर में हम 5 रुपीज ऐड करते हैं, तो हमारा रेशियो होता है 2:3:4। तो देखो यहाँ पर हमने कितने ऐड किए, 2 + 3 + 5, यानी यहाँ पर हमने किए हैं टोटल 10 रुपीज ऐड। तो 773 में हमने किए 10 रुपीज ऐड, तो आपके हो गए 783, और 783 का रेशियो है 2:3:4। तो इनके एडिशन है आपकी 4 + 3 7 + 2 9। तो यहाँ की टोटल है आपकी 9 और एक्चुअल है 783। तो 9 1 जा, तो यहाँ पर होगा 9 8 जा 72, रिमेनिंग 6 63, 9 7 जा 63। तो 1 की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पर 87। तो देखो यहाँ पर ABC का शेयर होगा आपका 2 × 87, 3 × 87 और यहाँ पर 4 × 87। हमें यहाँ पर ABC का ओरिजिनल शेयर फाइंड करना है, ओरिजिनल शेयर। तो यहाँ पर होगा आपका 174, यहाँ पर B का होगा 261 और यहाँ पर होगा आपका 348। तो यहाँ पर हमने किया था इंक्रीज, ओरिजिनल शेयर में इंक्रीज किया था, तो यहाँ पर करेंगे हम सब्ट्रैक्ट। इंक्रीज किया था ओरिजिनल शेयर में, अगर हमें ओरिजिनल शेयर फाइंड करना है तो इनको करना पड़ेगा हमें सब्ट्रैक्ट। A में से -2, B में से -3 और C में से -5। A का शेयर आएगा आपका 172, B का शेयर है 258 और C का आएगा आपका 343, यानी आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। आज जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए आपको इस टाइप की अच्छी प्रैक्टिस करनी है, अच्छी रिवीजन करनी है। जिनके पास बुक है वो बुक में से इन सेम टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करनी है, और जिनके पास नहीं है वो नेट पर सर्च कर सकते हो। और अगर नेट पर आपको क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो यही सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको 2 से 3 टाइम्स आपको रिवीजन करनी है। तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
लव यू, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।